5वां अध्याय। सती का नाश सुनकर शंकर जी का वीरभद्र को उत्पन्न करना तथा उनके द्वारा दक्षवध वर्णन। मैत्री जी बोले कि यह समाचार शीघ्र ही नारद जी को मिल गया। उन्होंने शिव जी के पास जाकर कहा कि हे सती ने दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग दिया और भृगु जी ने मंत्र बल से आपके पार्षदों को भगा दिया है और आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं। यह सुनकर शिव जी ने क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अपनी जटा को खोलकर पृथ्वी पर पटक दिया और जिससे वीरभद्र उत्पन्न हो गए, जिसके हजारों मुख सूर्य जैसे दीप्यमान, 3 नेत्र और भयंकर दाढ़ें थी। उन्होंने शिव जी से पूछा कि मैं क्या करूं। शिव जी ने कहा कि तुम यज्ञ सहित दक्ष का नाश करो। यह सुनते ही महावीर वीरभद्र शिव गणों के साथ लेकर दक्ष के यज्ञ की ओर दौड़े। इन लोगों के पैर की धूलि से संपूर्ण आकाश और पृथ्वी भर गई, जिसे देख दक्ष के यज्ञ की ऋतुवज ब्राह्मण आदि यह कहने लगे कि यह क्या है, क्या प्रलय तो नहीं होने वाला है। स्तुति आदि स्त्रियों ने कहा कि यह दृश्य तो वही है कि जब प्रलय काल में शिव जी अपनी भुजाएं फैलाकर नाचने लगते हैं। हे विदुर जी, यज्ञ में इस प्रकार की शंका समाधान हो ही रहे थे कि उसी समय वीरभद्र के साथ शिव जी के गणों की अपार सेना वहां पहुंच गई। सेना का वेश और उनके अस्त्र निराले और विचित्र थे। इन लोगों ने यज्ञशाला को घेर लिया और उसे विध्वंस करने लगे। सभा मंडल, पाकशाला, अग्निशाला और मेषशालाओं को तोड़ फोड़ कर यज्ञ कुंडों को अपवित्र कर दिया। एक गण ने भृगु को और वीरभद्र ने दक्ष को बांध लिया और चंडिस नामक गण को पूषा नामक देवता को और नंदेश्वर ने भंग नामक देवता को पकड़कर बांधा और ऋत्वजों और अन्य देवताओं को शिव गणों ने पकड़कर पत्थरों से मार कर बड़ा कष्ट दिया। वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली और भंग नामक देवता की दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि भृगु जी ने अपनी दाढ़ी दिखाकर शिव जी को हंसी उड़ाई थी और भंग ने अपनी आंख से दक्ष जी को इशारा किया था। वीरभद्र ने पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि उन्होंने दांत दिखाकर शिव जी की हंसी की थी। वीरभद्र दक्ष को पटककर उनकी छाती पर बैठ गए और तलवार से उनका सिर काटने लगे, किंतु उनका सिर न कटा। यह देखकर वीरभद्र को आश्चर्य हुआ। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने दक्ष को उनका गला दबाकर मार डाला। तदंतर वीरभद्र ने दक्ष का सिर तोड़कर उसे दक्षिणाग्नि में हवन कर दिया और फिर समस्त गणों के साथ वीरभद्र जी कैलाश को लौट आए। 6ठा अध्याय। ब्रह्मा जी का देवताओं के साथ कैलाश पर शंकर जी के पास जाना और कैलाश वर्णन का दक्ष को जीवित करने के लिए प्रार्थना करना। मैत्री जी बोले कि हे विदुर जी, शिवगणों द्वारा मारे गए यह सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ में किए विध्वंस का वृतांत रो कर उसने कहा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि शिव विरोधियों को यह दंड मिलना ही चाहिए था। शिव जी के बिना तुम लोगों ने अकेले ही यज्ञ में जाकर देव भाग्य क्यों ग्रहण किया? इसके लिए तुम लोग जाकर उनसे क्षमा याचना करो। और मैं विष्णु जी के उस यज्ञ में बुलाए जाने पर भी इसी कारण नहीं गए थे। शिव जी के भाग बिना हम अपना भाग कैसे लेते? उस समय शिव जी सती से रहित और उनका हृदय दक्ष और दुर्वचनों से सिद्ध हो गया है। अब कल्याण इसी में है कि तुम लोग शिव जी के पास जाकर उनका प्रार्थना करो और इस यज्ञ को फिर से आरंभ करो। चलो, तुम्हारे साथ मैं शिव जी के पास चलता हूँ। यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास आए कि जो सिद्ध देवता किन्नर और गंधर्व आदि अप्सराओं और औषधि तप मंत्र और योग से सिद्ध हुआ मनुष्य और देवताओं से सेवित था। जहाँ किन्नर गंधर्व तथा
अप्सराएं सर्वदा रहती थी। नाना प्रकार की मणिमय तथा नाना भांति की धातुओं से विचित्र झरने अनेक कंदराओं और साधुओं द्वारा सेवित था। वह पतियों के साथ विहार करने वाले सिद्धों और स्त्रियों के साथ प्रतिपद्र था। वह मयूर शब्दमुखित और मंद अंधीभूत भ्रमरों के गुंजवारों से व्याप्त कोकिल के मनोहर स्वरों से तथा अन्य पक्षियों के कलरवों से अति रमणीय था। कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष अपनी ऊंची उठी हुई शाखाओं रूपी बहुओं से मानव पक्षियों को बुला रहे थे। पर्वतीय हाथियों के चलने से स्वयं मानो चल रहा सा जाना पड़ता था तथा झरनों के शब्दों से बातचीत कर रहा सा प्रतीत होता था। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ताल, कंचानार, असर, अर्जुन, ताम, कदम, नीम, नागकेसर, पुनांग, चंपा, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद, कुर्बक, बरा, एला, मालती, कुबज, मलिक, माधवी तथा स्वर्ण के समान वर्ण वाले पत्रों से वह पर्वत मंडिता का था। कटहल, गूल, पिप्पल, पाकड़, वट, हिंगू, भोजपत्र, औषधि सुपारी, राज्य सुपारी, जामुन, खजूर, आम, अम्रतक, अनार, महुआ, अमरुद तथा अन्य वृक्षों से वह सभी बांस की वृक्षों से भी सुशोभित होता था। यह बेला, कुमुद, उत्पल, कलहार तथा शतपत्रों के वन की शोभा के कारण सरोवर में मधुर कलवर कर रहे पक्षियों के समूह से सुशोभित था तथा मृग, बंदर, सुकुर, सिंह, भालू, सल्लक, गमन, मारत, व्याघ्र, रुरुमग्र, जिभौंसा, कर्णान्य, एक पद घोड़े के समान मुख वाले तथा कस्तूरी मृगों से वह पर्वत सेवित था और केलों से गिरे हुए सरोवर के तटों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। ऐसे सती के स्नान से अत्यंत सुगंधित जल वाली नंदा नदी से प्रविष्ट कैलाश को देखकर देवता लोग विषम्य हो को प्राप्त हो गए तथा उन लोगों से अलका नाम की पूरी देखी और सुगंधित वन देखा जिसमें सुगंधित नाम के कमल खिले थे। भगवान के चरण कमल से धूलि से उत्पन्न पवित्र गनंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियाँ उसी पुरी के बाहर बह रही थी। हे विदुर जी, रति और कपिन दंपति देवताओं ने की स्त्रियां अपने स्थान से उतरकर जिन नदियों में प्रवेश कर अपने पुरुषों की सिंचिती हुई क्रीड़ा करती थी तथा जिन नदियों के उन देवागनों के स्नान से छुटी हुई नवीन कुकुम से पीले जल में की प्यास न रहने पर भी हाथी हथनियों को पिलाते हुए स्वयं पीते हैं। जैसे बिजली और मेघ से आकाश की शोभा होती है, वैसे ही चांदी, सोने और महारत्नों से बने हुए सैकड़ों विमानों और पुण्यजनों की स्त्रियां से सेवित यज्ञेश्वर की उस अलकापुरी को पाकर जो वन नाना प्रकार के माल्य, फल तथा पत्रों से युक्त समस्त कामनाओं से को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुख देने वाला था, जिससे कोकिल तथा अन्य पक्षियों के कलरव से भैरव में का कुंजार मंडित हो रहा था, जो कलहंसों को प्रिय था। जहाँ पौधों से युक्त अनेक जलाशय थे, जिसमें वन के हाथियों द्वारा घिसे गए चंदन की वायु से पुण्यजनों की स्त्रियों का मन बार बार अत्यंत क्षुब्ध हो रहा था, जिसमें वैदुर्य मणि के सोपान और कमल की मालाओं वाली बांदियों तथा जो किम पुरुषों से व्याप्त था, उस घने वन को देखकर दूर से ही उस वट को देखा जो 100 योजन ऊंचा था तथा योजन तक उसकी शाखाओं का विस्तार था, जिसके चारों तरफ अंचल छाया होती थी तथा जिसमें पक्षियों के घर नहीं बने थे।
जिससे वह किसी तरह उपद्रव्यजन्य ताप से रहित था तथा मोक्षों के आश्रयभूत तथा भगवान की उपासना करने योग्य उस वट के नीचे बैठे हुए भगवान शंकर जी को देवताओं ने ऐसे देखा जैसे क्रोध को त्याग कर साक्षात अंत तक बैठा हो। देवताओं ने इस प्रकार शंकर जी को देखकर मन में कहा कि सच है, शिव जी बढ़कर योगी कोई नहीं है। शिव जी ने ब्रह्मा को आते देख उन्हें उठकर प्रणाम किया और संपूर्ण देवताओं को प्रणाम स्वीकार कर लेने के बाद शिव जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि निसंदेह एकमात्र आप ही जगत के अधिष्ठाता भेद रहित साक्षात ब्रह्मा और प्रकृति के धूल में है। आप ही संसार की सृष्टि रचना पालन और संहार करते हैं। वेदों की रक्षा के लिए मृत्यु का कारण रूप बनकर आप ही ने दक्ष से यह यज्ञ करवाया था। आप ही स्वर्ग मोक्ष और नरक के दाता है। आप प्रबंध को भी नष्ट करते हैं, इसलिए आप मेरी प्रार्थना का स्वीकार कर दक्ष प्रजापति की यज्ञ को पूर्ण कराइए। दक्ष ने यज्ञ में आपको भाग न देकर अपना ही अकल्याण किया है। मैं उन अज्ञानी ऋतुओं जो को क्या कहूँ जिन्होंने आपको यज्ञाश्व दिए बिना ही यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। देवताओं सहित मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूँ कि आप कृपया पूर्वक ऐसा उपाय करें जिसमें प्रजापति पुनः जीवित हो जाए, भंग देवता को नेत्र मिल जाए और भृगु को फिर दाढ़ी हो जाए और पूषा को दांत निकल आवे। आपके गणों ने देवताओं को पत्थरों से मारकर उनके अंग भंग कर दिए हैं। आप इन्हें आरोग्य करें। हे रुद्र, आप आगे से मैं यह विधान करता हूँ कि यज्ञ का उच्चष्ठ भाग आपका होगा और इसी भाग से यह दक्ष का यज्ञ प्रारंभ होगा।